बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम रहा। ऐसा हुई वहाँ ऐसे हालात बनाए गए, सरकार प्रशासन की नाकामी रही कि वहाँ ऐसे हालात बने और सत्तावी समाज, दलित समाज, आदिवासी समाज, ये सब लोगों का ना तो संरक्षण और ना सुरक्षा ये सरकार दे पा रही है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो और विशेष रूप से यहाँ राज्य की सरकार हो। जो वहाँ हिंसा हुई उसकी जांच करने के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, जिन असामाजिक तत्वों ने इसको अंजाम दिया, बजाय उनको टारगेट करने के, और सत्ताधारी दल के कुछ लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ऐसी खबर को मिली थी। लेकिन हमारे लगातार दूसरी बार जीते हुए विधायक नौजवान साथी देवेंद्र यादव जी को जिस प्रकार राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में अरेस्ट किया और घर जाकर उनको पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया, वो पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, बिना तथ्य के, बिना प्रमाण के उनके ऊपर तमाम तरह की धाराएं लगाई गई और उनको अरेस्ट कर ज़बरदस्ती यहाँ जेल में रखा गया है। ये मैं समझता हूँ बहुत गलत उदाहरण सरकार पेश कर रही है, क्योंकि समाज की जो भावनाएं आहत हुई उसको समझने में सरकार कामयाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी हम सब हमेशा से, चाहे वो राहुल जी हों, चाहे खड़गे साहब हों, चाहे हमारी पार्टी हो, हमने हमेशा दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब उस तबके के लिए संघर्ष किया है। और देवेंद्र यादव जी भी वहाँ पर अपना समर्थन देने गए थे सब साथियों को जो उत्तेजित थे, जो परेशान थे, जो आहत थे। लेकिन हिंसा जो हुई, और ऐसा पहली बार हुआ है राज्य के इतिहास में कि प्रशासन, पुलिस को कोई अंदेशा नहीं था, और जब इतनी बड़ी हिंसा को जब अंजाम दिया, उसके बाद कांग्रेस के विधायक को टारगेट करना, ये सीधी सीधी राजनीति है। और मुझे लगता है कि बहुत गलत उदाहरण पेश किया है प्रदेश की सरकार ने। अगर आप अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को इस प्रकार से आप कानून का दुरुपयोग करके उनको जेलों में डालेंगे, तो मुझे लगता है कि जनता इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। हम पूरा संघर्ष करेंगे, लीगली भी हम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में हम लोग धरना करेंगे, जनता को सचेत करेंगे कि सरकार बजाय विकास करने के तमाम यहाँ पर कानून, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है, मौतें हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, चाकू चलाए जा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल सरकार कर नहीं पा रही है, और कांग्रेस के विधायक को जेल में बंद कर एक बहुत गलत उदाहरण दिया है। इसका जवाब जनता देगी। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इस संघर्ष के लिए तैयार है। आज हमने मुलाकात करी है देवेंद्र जी से भी, और वो पूरे तैयार हैं सत्तावी समाज के लिए, दलितों के लिए, गरीबों के लिए संघर्ष करने के लिए। लेकिन ये जो उन्होंने किया है, जिनको जेल में डालने का काम, इसका हम जवाब कानूनी तरीके से भी देंगे और पॉलिटिकल तरीके से। अंदर क्या बात कांग्रेस नेताओं के ऊपर भी ये आक्रामक कार्रवाई करें, क्योंकि कानून की परवाह करे बिना उसका मिसयूज़ कर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ये अगर कांग्रेस की आवाज़ को दबाना चाहते हैं तो कभी कामयाब नहीं होंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता हम सब मजबूती से डटकर मुकाबला करेंगे, और राहुल जी के नेतृत्व में भाजपा का जो अपने विरोधियों को आतंकित करने का जो एक षड्यंत्र है उसको कामयाब। स्वास्थ्य फिलहाल ठीक है, उनका मेडिकल रिपोर्ट भी आएगी। कुछ उनको तकलीफ़ थी तो ब्लड सैंपल वगैरह लिया है, मुझे बता रहे थे वो। कल रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर्स वो देख रहे हैं। लेकिन बहुत मजबूत हैं वो, नौजवान हैं, और वो अपनी संकल्प शक्ति से सबको कहना चाहते हैं कि हम हमेशा सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे, और उनको अपनी चिंता नहीं है। जिस मुद्दे को लेकर वो संघर्ष करते आए राजनीतिक तौर से, उसकी ज़्यादा चिंता उनको। क्या किसी तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है? ऐसा है, ये स्टेट गवर्नमेंट ने किया है, हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि राज्य सरकार में हमको उम्मीद है, हम, लेकिन न्याय सबके लिए बराबर है। हमें पूरी भरोसा है न्यायपालिका के ऊपर और कानून के ऊपर। लेकिन सरकार ने जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट किया है, ये पहली बार नहीं किया प्रदेश में। भाजपा की सरकारें जहाँ पर हैं वहाँ लगातार अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को नीचा दिखाने के लिए, उनका चरित्र हनन करने के लिए, उनकी आवाज़ को दबाने के लिए मिसयूज़ करते हैं एजेंसीज़ का, चाहे वो CBI हो, चाहे ED हो, और चाहे पुलिस हो। और ये जो केस बनाए हैं सारे झूठे केस हैं, हम प्रूव करेंगे कचहरी के अंदर। लेकिन आज हम लोग पॉलिटिकली भी इसको टेकअप कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में आंदोलन करेंगे, और हम सब लोगों को बताएंगे कि ये सरकार अपने गिरबान में झाँक कर देखे बनस्पत अपने ओपोनेंट्स। सर अंदर एक सवाल था, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और अपना विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। जो कानूनी बातें हम करेंगे, लेकिन जिस प्रकार की धाराएं लगाई हैं
कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं है और उसके बावजूद ऐसी धारें लगाई हैं जो कानून में कभी भी उसको कोई मान्यता देने वाला नहीं है। तो कोर्ट कचहरी का भी हम सामना करने वाले हैं। लेकिन ये जिस द्वेषतापूर्ण कार्रवाई करी है, जिस तरह टारगेट कर उनको किया गया है, क्योंकि मुखर होकर उन्होंने सरकार को उनकी आलोचना की थी, उंगलियां उठाई थी, सरकार अपना काम नहीं कर पाई है, इसलिए अपना बदला निकालने के लिए देवेंद्र जी को अरेस्ट किया है।